पाकिस्तान में भी नोटबंदी शुरू होने वाली है, तैयारी पकड़ लें। क्या 5000, क्या 1000, क्या 500, ये सब नोट हो जाएंगे एक्सचेंज। जी हां, अब वो लोग खैर मनाएं जिन्होंने अपने सहनों के अंदर पैसे दफन किए हुए थे, जो काला धन का पैसा जिन्होंने जहां जहां छुपाया हुआ था पैब्लो एस्कोबार की तरह, ये सब नकारा हो जाएगा, क्योंकि स्टेट बैंक छाप रहा है अब न्यू करेंसी नोट, और आपको वो नोट एक्सचेंज करवाने पड़ेंगे बहुत जल्द। और स्टेट बैंक ने ये बात कंफर्म किया जियो न्यूज से बातचीत करते हुए। इस हवाले से बहुत सी स्पेकुलेशंस आ रही थी। पहले तो ये खबर आई थी कि जी ये जो 5000 का डॉन है ना, ये जो नोट है इसको बंद किया जाएगा। मतलब एक याद है ना, एक डीमोनेटाइजेशन की थी मोदी ने 2016 में, तो उसमें बेसिकली उनका मकसद क्या था कि जितना भी ये इलिसिट जो ट्रेडिंग होती है या इलिसिट एक्टिविटीज़ होती हैं, करप्शन होती हैं, लेन देन में ये जो नोटों का इस्तेमाल किया जाता है उसको इन्होंने डिस्करेज किया था भारत ने। तो इसमें उन्होंने क्या किया था, जो बड़े नोट्स थे, जो 500 से ऊपर वाले नोट्स थे, उनको इन्होंने एक्सचेंज किया था। और आई थिंक 1000 वाला जो नोट था उसको 2000 वाले नोट से एक्सचेंज किया था। और इस तरह जो पुरानी करेंसी थी वो उन्होंने कहा था अब एक स्पेसिफिक डेट के बाद एप्लीकेबल नहीं रहेगी। अब पाकिस्तान भी कुछ ऐसा ही इकदाम करने जा रहा है और सारे नोट्स, सारे जिनका ताल्लुक जिस जिस कैटेगरी से है, आपके सारे नोट एक्सचेंज होने जा रहे हैं। स्टेट बैंक नए नोट्स निकालने जा रहा है, ये 1000 का भी, ये 500 का भी और ये 5000 का भी। अब इस 5000 की बात करें ना, तो ये सबसे ज्यादा इस वक्त खतरे में है। 5000 का नोट इस वक्त खतरे में है क्योंकि पाकिस्तान में भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि इलिसिट ट्रेड, स्मगलिंग और ये जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उन पर काबू पाने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। और आपको पता है पाकिस्तान में ये जितनी भी करप्शन होती है, ये रिश्वतखोरी होती है, ये नोटों में की जाती है। तो जितना बड़ा नोट होगा उतना ही ब्रीफ केस में ले जाना उसको आसान होगा। 5000 के आपने अगर किसी को 5 लाख रुपए की रिश्वत देनी है तो ऑब्वियसली 5000 के नोट आप यूज़ करेंगे तो वो कम होंगे। जब आपको यूज़ करने पड़ेंगे ना 1000 के नोट्स, तब आपको पता लग जाएगा। फिर आपको गिनते हुए भी टेंशन होगी कि कोई मेरे सर पे बंदूक ला कर ना खड़ा हो जाए। तो ये एक बड़ा एक इनकलाबी कदम हो सकता है अगर 5000 का नोट बंद हो गया। अब देखने वाली बात यह है कि ये तो कंफर्म कर दिया है स्टेट बैंक ने कि नोट्स तो एक्सचेंज होंगे। अब देखना यह है कि 5000 का नोट बंद होगा या नहीं होगा। इससे बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो सारी ब्लैक मार्केट है उसको भी डिस्करेज किया जाता है कि वो अपनी जितनी भी लेन देन है वो कैश में ना करें, वो ऑफिशियल चैनल्स का इस्तेमाल करें, वो बैंकिंग चैनल्स को इस्तेमाल करें। इससे क्या होता है कि आपकी इकोनॉमी ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मल होती है, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड शक्ल में आती है। अभी पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा चंक ये नोटों पे चल रहा है, यानी कि कई लोगों के बैंक अकाउंट्स नहीं हैं, कई लोग फाइलर्स नहीं हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी वो जो नंबर्स हैं, वो जो लोगों के पास पैसा पड़ा है वो ऑफिशियल इकोनॉमी का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में वो फ्लोट नहीं करता वो पैसा। तो इसीलिए पाकिस्तान इस तरह के इकदाम को डिस्करेज करने के लिए, ऑफिशियल चैनल्स को इनकरेज करने के लिए ऐसा स्टेप लेने जा रहा है जिसमें नोट्स को एक्सचेंज किया जा सकता है। और बहुत ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटी है क्योंकि आप खुद स्टेट बैंक के गवर्नर ने ये कह दिया है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये नए डिज़ाइंस के साथ आएंगे, इन्हांस्ड सिक्योरिटी फीचर्स होंगे। कुछ शिकायत ये भी मिल रही थी कि मार्केट में 2 नंबर नोट्स बड़े फ्लोट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नोट्स ऐसे आ गए हैं जो जाली हैं, तो जालसाजों को जालसाजी करने में भी आसानी हो रही है। तो उनको भी डिस्करेज करने के लिए नए नए नोट्स, इसी तरह के खड़कते खड़कते नोट्स जारी किए जाएंगे और शायद ये वाला जारी ना किया जाए 5000 का। तो नए डिज़ाइन होंगे, इंटरनेशनल सिक्योरिटी फीचर्स होंगे, ताकि जो पुरानी करेंसी में हेर फेर चल रही है ना, जो 2 नंबरियां चल रही हैं, जो नोटों के अंदर धांधली हो रही है, वो ख़त्म की जाए। स्टेट बैंक ने कहा कि ये हमारा अब प्रिंसिपल डिसीजन होगा कि नए नोटों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तैयार किया जाए, जिसमें इंटरनेशनल सिक्योरिटी फीचर्स होंगे, नए सीरियल नंबर्स होंगे और नए डिज़ाइंस होंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा करने में कुछ टाइम लग सकता है और टेंटेटिव जो डेट इस वक्त सामने आ रही है, जो ये प्रोसेस शुरू होगा वो मार्च 2024 यानी इसी साल आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी जेब में या आपके सहन में या आपकी अलमारी में या आपके सेफ हाउस में जितने भी पैसे पड़े हैं वो सब किसी ना काम के रहेंगे अगर आप उनको बैंक्स में एक्सचेंज नहीं करवाने जाएंगे टाइम पर। तो जिन्होंने लंबी लंबी सेविंग्स की हुई है ना,
वो ज़रा होशियार रहें और ज़रा हाथ पैर मारें और देखें कि किस तरह और कब उनको टाइम मिले, और जब भी नए नोट आए तो वो उसको एक्सचेंज करवाएं। अब ये ना हो कि भारत जैसी यहाँ पर भी लंबी लंबी लाइनें लग जाएं जब लोग एक्सचेंज करवाने निकलेंगे करेंसी सारी, तो बड़ा एक क्योस पैदा हो सकता है। भारत में उस वक्त बड़ी गालियां दी गई, मोदी को बड़ी गालियां दी गई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो उस चीज़ ने साबित किया कि उसका फ़ायदा भी हुआ भारत की इकॉनमी को। जो बहुत सी इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड हुई, बहुत सी इकॉनमी सर्कुलेट हुई, सिस्टम का पार्ट बनी, और जो काला धन है, जो सारा इलीगल तरीके से कई लोगों ने जो अपना पैसा या रुपया स्टोर किया हुआ था वो उनको एक्सचेंज करवाना पड़ा। तो वो जब एक्सचेंज करवाना पड़ा तो वो सब बैंकिंग सिस्टम में आ गए। तो बैंकिंग सिस्टम में आ गए तो सारी डिटेल आ गई। जी भाई ये बताओ ये तुम्हारे पास इतना कहाँ से आया? फिर जो आपकी टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं उन्होंने नोटिस भेजना शुरू किए। तो ये जो नॉन फाइलर्स हैं या वो लोग जो बैंकिंग चैनल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, उनको एक ना एक दिन ऑफिशियल चैनल्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए अब जो वक्त है वो बहुत कम रह गया है। इस प्रोसेस को करने के लिए कैबिनेट से अप्रूवल भी ज़रूरी है और कुछ अहम डिसीजंस भी लेने हैं। स्टेट बैंक का जो पूरा बोर्ड है उसको इसकी फाइनल कॉल देनी है, और साथ ही ये भी देखना होगा कि ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो नई करेंसी आएगी, नए नोट्स आएंगे, ये किस तरह पिछले नोट्स के बदले एक्सचेंज होंगे, मतलब उसकी पूरी मिकदार और वो बैलेंस को कायम रखना वो भी बहुत ज़रूरी होगा। और इस चीज़ से एक इन्फ्लेशन का शॉक भी लग सकता है पाकिस्तानियों को, लेकिन डेफिनेटली ये जो स्टेप है ये लॉन्ग टर्म के लिए पाकिस्तान के लिए बेहतर ही साबित होगा। पाकिस्तान पूरी दुनिया में उन टॉप 10 कंट्रीज़ में शामिल है जिनकी इकॉनमी इनफॉर्मल है, यानी इकॉनमी का एक बहुत बड़ा चंक ऑफिशियल नहीं है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है, इसी तरह कैश के अंदर डीलिंग होती है। तो पाकिस्तान की इकॉनमी को आलमी दर्जे पर बेहतर करने के लिए भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान फॉर्मल इकॉनमी की तरफ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंकिंग चैनल्स का इस्तेमाल करें, अपने टैक्स रिटर्न्स को फाइल करें। इससे पूरी इकॉनमी में लॉन्ग टर्म में एक ज़बरदस्त बेहतरी आ सकती है। ये बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान के जो टैक्स रिटर्न्स हैं उनमें हैरानकुन तौर पर इजाफा देखा जाए, क्योंकि सबको फिर बैंकिंग चैनल्स की तरफ आना पड़ेगा। जिन लोगों ने अपने पैसे डुबाए हुए हैं या जिसने अलमारियों में रखे हुए हैं, जो कि हुकूमत से डरते हैं, टैक्स से डरते हैं, उनको उस टैक्स नेट में आना पड़ेगा रोते धोते। और जब पाकिस्तान के सिस्टम में पूरा पैसा आएगा तो इकॉनमी क्यों खड़ी होगी? फिर बैंक्स के पास पैसा होगा कि वो आपके छोटे छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट कर सकती हैं, उनको लोन्स दे सकती हैं। बैंक्स की भी जो स्ट्रेंथ है वो मजबूत होगी और पाकिस्तान का पूरा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेंथन होगा, ये उम्मीद की जा रही है। देखना ये है कि ये जो नए नोट आ रहे हैं इसमें डीमोनेटाइजेशन का फैक्टर भी इंक्लूड होगा कि नहीं, जिसमें हम देख सकते हैं कि 5000 के नोट को डिसकंटिन्यू कर दिया जाए ताकि जो करप्शन और रिश्वत जैसी एक्टिविटीज़ हैं उनका गला घूंटा जाए, और जो लोग इलीगल काम करके पैसे छुपा लेते हैं, पैसों में लेन देन करते हैं, वो ये हरकतें ना कर सके, और जो भी जिसने जो भी एक्टिविटी करनी है वो बैंकिंग चैनल के ज़रिए करे, जिससे पाकिस्तान का जो रेवेन्यू है वो मजबूत हो। और इस इकदाम से लॉन्ग टर्म में आप लोगों का ट्रस्ट बहाल कर सकते हैं स्टेट पर, जब आपकी इकॉनमी स्ट्रेंथन होगी। और इसमें एक और बहुत बड़ी वजह यह भी है, ये जो फाइनेंशियल रेगुलेशंस की जा रही हैं, आपके जो आलमी इदारे हैं वो बड़े गौर से देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। ये IMF हो गया, ये FATF होगी, इन्होंने बड़ी सख्तियां लागू कर दी हुई हैं पाकिस्तान के बैंकिंग चैनल्स पर। आप अभी किसी भी बैंक में जाएं, आपका अकाउंट इतनी आसानी से नहीं खुलता, क्योंकि बड़ी सख्तियां इस वक्त पूरी जो दुनिया की वॉच डॉग्स हैं वो आपको देख रही हैं, क्योंकि हमारी कुछ ऐसी थी हरकतें जिसकी वजह से हम पर काफ़ी पाबंदियां भी लगीं। FATF ग्रे लिस्ट में डाला गया और बड़े मसले मसाइल हुए। तो अब पाकिस्तान के पूरे बैंकिंग चैनल्स को बड़े एहतियात से चलना पड़ रहा है, और इसलिए वो चाह रहे हैं कि इस तरह के इलिसिट इकदाम को रोकने के लिए, इलीगल करेंसी को रोकने के लिए नए नोट्स जारी करें। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये इकदाम दुरुस्त है या नहीं। क्या ये इकॉनमी को एक बूस्टर देगा या पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको मजीद डीप कर देगा? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।